आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे जबकि आपका समय 3 वर्ष दिया हो। इससे पहले वाले वीडियो में भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख चुके हैं, जबकि जो आपका समय था वो 2 वर्ष था। तो चलिए इसे बेहद आसान तरीके से करना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका मूलधन दिया हुआ है। मूलधन है 1,000 रुपए और आपकी दर है 5% और समय n बराबर कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। तो आपको करना क्या है, ये स्टेप्स आप समझ लीजिए। स्टेप 1 आपको करना है, स्टेप 1 में इस जो 1,000 आपका मूलधन दिया हुआ है इसका 5% निकाल लीजिए। ये आपने 5% आप एकदम से आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप इस तरीके से भी काट के निकाल सकते हैं। आप 1,000 का आप जानते हैं कि 10% अगर निकालेंगे तो 100 रुपए होगा और अगर 5% करेंगे तो 50 रुपए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप 5/100 करके निकाल सकते हैं। तो आपका कितना हो गया, ₹50। ठीक है। अब स्टेप 2 में ये 3 बार आपको करना है क्योंकि 3 वर्ष के लिए है। सेकेंड स्टेप आपको करना है कि अब जो ये 50 आया है इसका 5% निकालिए। ठीक है। तो ये 50 गुणा 5 बटे आप क्या करेंगे 100। आपका 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 25 और बटे कितना है आपका 10। तो क्या करेंगे 2.5 हो गया, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे काटने के, अगर आप काटते 5 दूनी 10 करते तब भी आपका यही आता, तो आपने डायरेक्ट कर दिया। फिर अब इसमें जो ये आया उसका भी क्या करेंगे, फिर से 5% आप निकालेंगे। ऐसा कितनी बार करेंगे, 3 बार। पहली बार में जो मूलधन था उसका 5% निकाला, जो आया उसका फिर से 5%, और आपकी बार जो आया है 2.5, इसका फिर से 5% निकालेंगे। ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, 25 पंजे 125 आपको मालूम है, और एक यहाँ पर देखिए दशमलव आपका 1 के बाद है और यहाँ पर 2 0 है नीचे, तो आपको 3 के बाद दशमलव लगना है, यानी यहाँ पर लगा दे। हो गया। आगे 0 भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात देखिए ये आपने कर लिया, यानी पहले मूलधन जितना था उसका जितना भी वार्षिक ब्याज की दर दी हो उतने प्रतिशत निकाल लीजिए। दूसरी बार जितना आया उसका फिर से 5% और फिर जितना आए फिर से 5%। ये 3 बार करना है। उसके बाद एक रेशियो याद रखिए, एक ये रेशियो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप आपका है 4। इसमें क्या करना है आपको, 3:3:1 ये चीज को याद रखना है। और इसका मतलब क्या है, पहले वाले को 3 से गुणा करिए, यहीं पे कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। दूसरे को भी 3 से गुणा और तीसरे को 1 से गुणा। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो आपका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 150। इसको करेंगे तो 25×3=75, तो 75 का मतलब 7.5। इसके नीचे नीचे ही लिखिए, क्यों, क्योंकि अभी आसान हो जाएगा, मैं अभी आगे बताऊंगी। 25×3=75 तो 7.5 हो गया। अगले वैल्यू को जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125। ठीक है। अब इनको तीनों को मैंने इसलिए नीचे लिखा था क्योंकि इनको जोड़ना था, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, जोड़िए, यहाँ में 5 या 2 या 5 और 6 ये हो गया 7.5 तो आपको यहाँ पर 62, ये पैसे में आएगा, इतने रुपए इतने पैसे, तो ये दशमलव के बाद 3 अंक तक करना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ 63 पैसे, जो भी हो गया, तो ये रुपए पैसे में आया। तो ये जो आपका है ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 157.63 हो गए। ये इतने रुपए इतने पैसे, इतने 3 तक निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से आसानी से आपने से कर दिया। यानी क्या करना था फिर से देखिए, तो करना क्या था फिर से समझ लीजिए। पहले जो मूलधन दिया हो उसका जितने भी दर दी है उस उतना प्रतिशत निकाल लीजिए, जो आए उसका वापस उतने ही प्रतिशत निकालिए।
फिर तिबारा भी जो आए फिर से उतना ही निकालना है, 3 बार ऐसे स्टेप करने हैं और उसके बाद पहले वाले को 3 से गुणा, दूसरे को 3 से गुणा और तीसरे को 1 से गुणा करिए, जोड़ दीजिए, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 3 वर्ष का। तो एक सवाल और कर लेते हैं, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा सवाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका मूलधन 20,000 है, आपका दर जो है वो 10% है और समय वही 3 वर्ष। तो अब क्या करेंगे, दोबारा से इसको देख लेते हैं। एक सवाल आप कर चुके हैं। स्टेप फर्स्ट आप क्या करेंगे, इस 20,000 का 10% निकालेंगे। आप इसे डायरेक्ट कर सकते थे तो 2,000 हो जाता, 20,000 का 10% 2,000 होगा, लेकिन आप काट के, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपने ये कर दिया। देखिए रुपीज आपका आ गया 2,000, स्टेप फर्स्ट। दूसरी बार फिर से सेकेंड में 2,000 आपने लिखा और उसका 2,000 का कितना हो जाएगा 200, लेकिन आप करके देख लीजिए। ये देखिए अब ऐसे काटेंगे तो ये हो गया आपका 200 रुपए, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरी बार अब इस 200 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपका होगा 20, ये देखिए, तो रुपीज 20 आ गए। तो आपने देखा कि तीनों स्टेप में हमने पहले 20,000 का 10% निकाला, फिर जो आया 2,000 उसका 10% निकाला, फिर 200 आया उसका 10% निकाला। अब क्या करना है वही याद रखिए, 3:1 ये इस तरह से ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो पहले की किससे गुणा करेंगे, 3 से, दूसरे की 3 से और तीसरे की 1 से, और फिर जोड़ देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 2,000 की 3 से करेंगे तो 6,000 आ गया आपका। फिर 200 की अगर आप 3 से करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो इसको इसी तरीके से लिखिए ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। फिर आपका आ गया 20 हो गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो आपका 6,620 ये रुपीज क्या आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना सीखेंगे, जबकि समय आपका 4 वर्ष दिया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।